लाभ और हानि स्पेशल फॉर टेट और उत्पाद सिपाही के लिए। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। वेरी सिंपल प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेचा, कितना में बेचा, 48 रुपया में, तो आप 48 यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद गुना का चिन्ह दे दीजिए और जब पहले बेचा 48 रुपया में तो 20% का हानि हुआ, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 20 करना है, तो 80 होगा। 80 को आप यहाँ पर बट्टे में रख दीजिए, नीचे में रख दीजिए। इसके बाद बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, लाभ के लिए, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 होगा। 120 को आप ऊपर में रख दीजिए, इसी को कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक जीरो काटेंगे, इसके बाद 8 छक 48 और गुना कर देंगे तो 12 छक 72, यानी कि 72 रुपया में बेचने से 20% का लाभ हो जाता। क्लियर है, आंसर भी मिल चुका है, डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और ये जो मैं प्रश्न लिया हूँ जे टेट का जो किताब है तैयारी के लिए, उसी से मैं लिया हूँ। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उत्पाद सिपाही और जे टेट दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपसे क्या पूछा, किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हानि ज्ञात करेंगे। 560 रुपया में बेचा तो क्या हुआ, हानि हुआ, तो यहाँ पर आपको मान के चलना है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, कुछ भी मान के चलिए XYZ, तो मैं यहाँ पर सीपी को सीपी ही रहने दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हानि, कहने का मतलब है कि ज़्यादा में खरीद के लाया था और कम में बेच दिया। कितना में बेचा, 560 रुपया में बेचा, तो हानि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, ये हानि हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा है किससे, 720 रुपया में बेचने से हुए लाभ से। तो यहाँ पर अब हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो बेचा कितना में, 750 रुपया में, 720 रुपया में बेचा है और इसमें माइनस कर देंगे सीपी, तो सीपी को हम सीपी ही लेके चल रहे हैं। तो अंतर क्या होगा, यानी कि 50 ही होगा। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि ये 50 अधिक है तो इसमें हम इसको घटाएंगे तो बराबर में 50 होगा। ये आपको समझना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर बराबर में क्या है, 50 है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सीपी मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट को आप हटाइए, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सीपी है, इसके बाद माइनस में 560 और यहाँ पर माइनस है और ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 720 और प्लस में सीपी हो जाएगा और इधर में 50 है। अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले सीपी और सीपी को जोड़ेंगे तो 2CP हो जाएगा, 2CP हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में है, समझिएगा यहाँ पर कौन कौन माइनस में है, तो 760 और 720 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 1280, माइनस में 1280 होगा और हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस में 1280 और प्लस में 50 है पहले से। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं यहीं पर, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 0, इसके बाद 8 5 13 के 3 और हाथ में 1 और कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हो गया 13। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 2CP है ना, तो 2CP है तो आपको CP निकालना है ना, तो CP बराबर क्या होगा, यहाँ पर बार बार मैं नहीं लिखूंगा, CP बराबर क्या हो जाएगा, तो 1330 बटे में 2 हो जाएगा। आप काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 छक 12 हो गया, 1 बच गया, तो फिर से 13, यानी कि 2 छक 12 और फिर से 1 बच गया और 2 बचे 10, यानी कि 665 रुपया। तो यहाँ पर आपको निकालना था CP, यानी कि क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य कितना है, 665 रुपया। राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है और यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, तो कोई डाउट नहीं है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा और मैं प्रत्येक बार यही बात बोलता हूँ, जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक मोटरसाइकिल को इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 22,600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 13% लाभ होता है, उसे कितने रुपये का लाभ होता है। अब यहाँ पर समझिए क्या बोला है, 13% का लाभ हुआ, लेकिन यहाँ पर बोला है कि रुपया में कितना लाभ हुआ, ये तो परसेंटेज में लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लाभ निकालना है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को
13% लाभ होता है उसे कितने रुपया का लाभ होता है। तो लाभ आप कैसे निकालेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना होगा तभी तो लाभ मालूम चलेगा ना। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीपी निकालिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो जब भी आप क्रय मूल्य निकालते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो विक्रय मूल्य आप लिख लीजिए कितना है 22,600, ये क्या है विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सीपी निकालेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 आप ऊपर में रख लीजिएगा और बटे में क्या करेंगे 13% लाभ, तो 100 + 13 यानी कि 113, यहाँ पर 113 रख दीजिए। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको सीपी मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितने बार में कटेगा, कैसे कटेगा, 3 1 4 5। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए काटने का तरीका क्या है, आप इसमें कोई एक संख्या से चेक करिए और गुना करके देखिए कि इतना आता है कि नहीं। तो कितना से गुना करना होगा यहाँ पर समझिए, जैसे इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 × 6, 2 दूना 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि हो गया ना। कहने का मतलब है ना यहाँ पर देखिए समझने का, अगर आप 2 से इसको गुना करेंगे तो इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2 से कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी कि 113 है ना, तो 113 से ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 2 0 रख दीजिए, ये कट चुका है। अब गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो सीपी आ गया, सीपी कितना आया, यानी कि 20,000 आया। तो यहाँ पर लाभ पूछा था ना, प्रॉफिट पूछा था, तो आप क्या करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है 22,600 है ना, तो 22,600 में आप घटा दीजिए 20,000 ना, तो यहाँ पर 20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 600 तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट और यहाँ पर 2, यानी कि इतना 2,600 रुपया इसको लाभ हुआ है। राइट आंसर है ना। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ना, तो मैं तो समझाने के चलते टाइम ले रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको तो समझाना नहीं है, आपको फास्ट कैलकुलेशन करते जाना है, तो जल्दी में आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, और जितना भी प्रश्न है आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को देखिए और सीखिए और समझिए। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने में खरीदी थी। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न कैसा रहेगा, किस आधार पर रहता है वो समझिए। जैसे कोई व्यक्ति ए है, आगे बी को बेचता है और बी आगे सी को बेचता है और सी आगे डी को बेचता है, इसी तरीके से बेच रहा है, और लास्ट में जो खरीदा है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। फर्स्ट में कितना में खरीद के लाया था उसका मालूम नहीं, फर्स्ट वाला का निकालना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला का निकालना हो तो क्या करेंगे, लास्ट में जो खरीदा है रॉबर्ट ने वो 900 रुपया दिया है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। और अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाना है। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेचा, तो लाभ ना, तो यहाँ पर 100 + 20 करिएगा तो 120 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 100 ऊपर में रखिएगा, 100 ऊपर में और 120 नीचे में। और यही चीज़ अगर लास्ट में जो खरीदा है उसका क्रय मूल्य निकालना होता तो जस्ट उल्टा करते, यानी कि 100 को नीचे और 120 को ऊपर, यही चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद रहीम ने रॉबर्ट को बेचा है 25% लाभ पर, तो यहाँ पर भी 100 + 25 करेंगे, तो 100 को ऊपर में रखेंगे और 125 को नीचे में, यही काम करना था। वेरी सिंपल था ना। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 0 काटते हैं। कहाँ से काटते हैं, तो 1 0 मैं यहाँ से काट लेता हूँ। इसके बाद 5 से काटेंगे। देखिए 5 दूना 10 और ये कितना होगा 25 25 125। यहाँ पर देखिए 25 25 125 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कितने बार में कटेगा, देखिए 4 से कटेगा, 4 × 12 ये कट चुका है, और 3 से ये कटेगा, 3 × 9 और 2 0 और ये 2 बच गया है, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 00। देखिए राइट आंसर आ गया ना 600। तो आंसर मिला लेते हैं, ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन नीचे में आंसर लिखा हुआ है, तो कंफर्म हो जाएगा कि हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है, तो सही था ना। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। 5 नंबर में आप एक बार देखिए, समझिए। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपया अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर समझिए, तो क्रय मूल्य आप कुछ भी मान लीजिए, XYZ जो भी मानना है मान लीजिए। तब यहाँ पर किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को इतना अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर अच्छा से समझिएगा, तो क्रय मूल्य सबसे पहले मान लीजिए, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x है। ठीक है, क्रय मूल्य x है, तो सबसे पहले हानि हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। अच्छा, निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को मैंने यहाँ पर लिख दिया CP बराबर x मैंने मान लिया। अब
तो सबसे पहले हानि हुआ है 5% का, तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यानी कि एसपी निकालेंगे, समझिएगा। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो जब भी आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर सीपी को रखिए, और इसके बाद 5% का हानि हुआ है ना, तो 5% का हानि हुआ है तो 100 - 5 करिए तो कितना हो जाएगा 95। तो 95 को ऊपर में रखिए। जब भी आप एसपी निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो 100 नीचे में रहता है, ठीक है। इतना यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपया अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब हम फिर क्या करेंगे, तो फिर से हम एसपी निकालेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 5% लाभ के लिए, तो 100 + 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा। यहाँ पर 105 और बट्टे में गुने तो सीपी करना होगा ना, गुने में सीपी रहेगा, तो यहाँ पर सीपी कितना है x है, तो x गुने ऊपर में 105 और बटे में 100, यही काम करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब है कि हानि हुआ इसका मतलब कम में बेच दिया, और लाभ हुआ इसका मतलब ज़्यादा में बेच दिया, तो ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 33.60 लिखा हुआ है। तब आपको क्या करना है, देखिए कौन सा ज़्यादा है, तो 105 x बटे 100 ये ज़्यादा है। इसमें आप घटा दीजिए किसको, तो आपको घटाना है इसको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीपी को यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये सीपी है, लेकिन सीपी को हम लोग x मान के चले थे, तो आपको x लेके चलना था। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 195 x बटे में 100 और बराबर में, यानी कि इसमें अगर इसको घटाएंगे तो 33.60 ही आएगा। तो यहाँ पर बराबर में क्या रखेंगे, 33 पॉइंट को हटा दीजिए तो 60 रख दीजिए और बटे में 100 रख दीजिए। देखिए कैलकुलेट आपको करते चलना है एक साथ, ताकि जल्दी में आंसर आ जाए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो 100 ही रहेगा ना, तो एलसीएम 100 रहेगा। जब नीचे में संख्या सेम रहता है और एलसीएम लेते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर में अगर माइनस है तो घटाइए, प्लस है तो जोड़ दीजिए। तो 105 में अगर 95 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 बचेगा ना, 5 में 5 तो यहाँ पर 0 और 10 में 9 तो 1, यानी कि इतना, ठीक है। और इधर में क्या है, तो इधर में 33.60 है और बट्टे में 100 है। देखिए ये 100 को आप पहले भी काट सकते थे, तो यहाँ पर भी बट्टे में, देखिए यहाँ पर भी बट्टे में 100, यहाँ पर भी बट्टे में 100, तो ये दोनों 100 को आप हटा सकते हैं, काट सकते हैं। ये कट गया है, ठीक है। अब जब कट गया तो बचा क्या, जब कट गया है तो क्या बचा, यानी कि यहाँ पर 10x और बट्टे में इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0 काट सकते हैं अगर काटने जानते हैं तब, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना करिए पहले, उसके बाद आप आगे सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल चुका है x बराबर कितना है, यानी कि 336 है। तो देखिए 336 कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है। अगर आप एक बार सीखेंगे समझेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर को मिला लीजिए, ए ऑप्शन सही है या नहीं, तो सही है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 6 नंबर में, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, इसीलिए सीखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर इसी तरीके से भाग दौड़ चलता रहेगा। तो मैं कहूँगा कि एक बार सीखिए, फिर आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर समझने की बात है, क्या बोला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर समझिए, प्रश्न को समझना होगा, नहीं तो प्रश्न घुमा देगा, फिर आपको दिमाग काम नहीं करेगा। बोला क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। अब यहाँ पर समझिए, तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर समझिएगा सेलिंग प्राइस, तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर x है, सेलिंग प्राइस x है, तो आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस अगर x है तो इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि CP क्रय मूल्य क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। यानी कि अब यहाँ पर समझिएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है 40%, तो 40% आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 40%। तो CP कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप एक बार समझिए, तो इसको एक बार फ्रेश लिख लीजिए, जैसे आप लिख सकते हैं 40, या आप काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ से 1 0 कट भी सकता है, तो काट ही लेते हैं तो अच्छा होगा ना, या नहीं भी काटिए तो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर समझिए, तो क्या हो जाएगा 40x बटे 100, यानी कि CP इतना है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का
कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य तो ये है, तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिए, तो x यानी कि विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य तो x है ना, तो x को ऊपर में रखेंगे और बोर्ड है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर आपको बट्टे में क्रय मूल्य को रखना होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आप रख दीजिए 40x और बट्टे में 100, तो 100 चला जाएगा ऊपर में, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना भी करना होगा। तो यहाँ पर गुना कर दिए ना, तो सबसे पहले ये x और ये x कट जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए ये 0 और एक 0 यहाँ से काट लेते हैं। इसके बाद 25 चौके 100 ये कट जाएगा और 25 गुने 10 यानी कि 250, तो 250 प्रतिशत। तो आपसे क्या पूछा था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, यानी कि 250 प्रतिशत है। तो राइट आंसर भी आ गया है। लेकिन एक बार आप समझिए, सीखिए, तभी अच्छा कर पाएंगे। एक बार सीखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। प्रश्न देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो पढ़े हैं वही आ जाएगा। अगर प्रश्न दूसरा आ गया और अलग तरीके से आ गया लिखा हुआ, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वही काम करेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझते चलिएगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1600 रुपया में खरीदी। इस घड़ी को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ मिला। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। तो सीपी तो दिया हुआ है, सीपी कितना है 1600, यानी कि क्रय मूल्य 1600 है और विक्रय मूल्य मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आप विक्रय मूल्य मान लीजिए कुछ भी। तो मैं यहाँ पर विक्रय मूल्य को x मान के चल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को मैंने x मान लिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, इस घड़ी को बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ मिला, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, x क्या है विक्रय मूल्य है, और लाभ इसको कितना हुआ है यहाँ पर समझिएगा। लाभ कितना हुआ है, तो विक्रय मूल्य का 20%। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लाभ कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य का 20% ये लाभ हुआ है। अब यहाँ पर समझिए, तो ये तो लाभ है, तो लाभ बराबर क्या होता है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मैंने x मान के चला है और क्रय मूल्य 1600 है, यही काम आपको करना था। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप चाहेंगे तो यहाँ पर काट सकते हैं, जैसे 20 25 100 ये कट गया ना, तो क्या बच गया है x/5 और इधर में कितना है x माइनस 1600। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। तो x है और गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा और 5 से गुना करेंगे तो 16 पच्चे 80 होता है ना, तो 16 पच्चे 80 और 3 0 बैठा देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, तो इधर में कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 8000 को हम इधर में लाएंगे। अब मैं मिटा लेता हूँ। देखिए x बराबर कितना है, याद रखिएगा, x बराबर, तो x बराबर कितना था 5x माइनस 8000, यही था ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप लेफ्ट में लाइए, लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर में 8000 और इधर में पहले से 5x है और x को हम ले जाएंगे तो घटेगा, तो कितना होगा, इधर में 4x बचेगा और इधर में 8000। 4 से आप काट दीजिए डायरेक्ट, तो 4 दूना 8 यानी कि 2000, राइट आंसर है ना। तो आपसे क्या पूछा था, घड़ी को विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 2000 रुपया, राइट है ना। तो 2000 कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। लेकिन आंसर को मिलाते हुए चलेंगे, आंसर भी नीचे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, तो 2000 ना, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन सही है। तो अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए, वेरी सिंपल प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा प्रश्न ही मुश्किल में डालता है। किसी वस्तु को 900 रुपया में बेच रहा है तो लाभ हुआ, इस वस्तु पर 450 रुपया में बेचने से हुई हानि। अब यहाँ पर देखिए, तो बेच रहा है तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान के चलेंगे। क्रय मूल्य कुछ भी हम मान लीजिए XYZ, तो मैं यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि CP, तो CP को मैं X मान के चल रहा हूँ, समझिएगा। CP को हम X मान के चल रहे हैं, यहाँ पर लिखने से नहीं होगा तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। CP, तो CP को मैं X मान के चल रहा हूँ, समझिए। किसी वस्तु को 900 रुपया में बेच रहा है तो लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पर लाभ हुआ है। तो सबसे पहले आप लाभ बराबर ज्ञात कीजिए, यानी कि बेच रहा है तो क्या करेंगे, 900 माइनस
CP, तो CP को मैं x मान के चल रहा हूँ, ये लाभ हुआ है। अब क्या बोला है, इसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से हुई हानि। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हानि हो रहा है। तो हानि कब होता है, जब ज़्यादा में खरीद के लाता है और कम में बेच देता है। यानी कि खरीद के लाया था 100 रुपया में और बेच दिया 450, यानी कि कम में बेचा होगा, है ना, 450 रुपया कम है, तो ये यहाँ पर हानि है। इधर में क्या है, लाभ है, और इधर में हानि है। अब दोनों को आप कंपेयर कीजिए। आपसे क्या पूछा है, बेचने से हुई हानि का दोगुना है। देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, इधर में लाभ हुआ है, तो ये जो लाभ है ना, इसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से हुई हानि का दोगुना है, यानी कि ये दोगुना है। तो दोगुना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह, तो बराबर आपको करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे, तो आपको 2 से गुना इधर करना होगा, 2 से गुना करना होगा ये टोटल में, ठीक है। तो इधर में फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ, 900 माइनस x, और क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, इतना हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, तो ये माइनस में 900 है ना, आप लेफ्ट में ले आइए तो प्लस हो जाएगा, और ये 900 के साथ जुट जाएगा, तो कितना होगा 1800। तो 1800 आप डायरेक्ट अपने माइंड में लिख लीजिए जोड़ के। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर में 2x है ना, और यहाँ पर माइनस x है, तो ये राइट में जाके प्लस में होगा और 2x के साथ जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3 से काट लीजिए, 3 छक 18, 2 0 बैठा दीजिए। तो यहाँ पर आपको x बराबर अभी मिला है, x बराबर कितना मिला है, तो 600 मिला है। तो x क्या हम लोग मान के चले थे, CP मान के चले थे, याद रखिएगा CP। तो CP आ गया है, अब मैं मिटा लेता हूँ। तो CP आ गया है, यानी कि क्रय मूल्य आ गया है 600 रुपया। तो आपसे क्या पूछा था, 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 25% लाभ के लिए। तो जब भी आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो आपको गुने में क्रय मूल्य लेना है, और बट्टे में 100 को आप हमेशा के लिए रख लीजिएगा। लेकिन 25% लाभ बोला है तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 होगा, 125 को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। ये 2 0 तो कट चुका है, और 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूना 12 और 3 15, 15 के 5, 6 एकम 6 और 1 7, यानी 750 रुपया। देखिए बी ऑप्शन सही है, तो 750, हाँ बी ऑप्शन सही है। देखते हैं आंसर को मिलाते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है, किसी वस्तु को 260 रुपया में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपया में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य मान के चलना होगा। तो यहाँ पर हम CP मान लेते हैं, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। तो पहले 260 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होगा, बेच रहा है 260 रुपया में, तो यहाँ पर लिखेंगे 260 माइनस CP यानी कि x। अब यहाँ पर समझिए, ये लाभ हुआ है ना, और इधर में लिखेंगे बराबर के इधर में 950 रुपये में बेचने से हुई हानि, यानी कि हानि हो रहा है। जब 950 रुपये में बेचा तो हानि हो गया, यानी कि ज़्यादा में खरीद के लाया कम में बेचा, यानी कि यहाँ पर CP ज़्यादा है, तो CP माइनस 950 करेंगे, यहाँ पर 950 कर दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, ये जो लाभ है ना वो ज़्यादा है, कितना 20%, यहाँ पर लिखा हुआ है 20% अधिक है। तो 20% अधिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, अगर हम यहाँ पर x लिखते हैं और बराबर में y लिखते हैं, अगर ये 20 अधिक है तो 20 हम इधर में जोड़ते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में है, तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आपको अच्छा से समझना है। तो 20% अधिक है, कौन, ये 20% अधिक है, तो आपको 20% इधर जोड़ना होगा राइट में। तो जोड़ेंगे कैसे 20% को, यहाँ पर आपको समझना होगा। तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 होगा, तो यहाँ पर आपको गुना में 120/100 करना होगा, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए, अगर आप चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, कितने बार में काटेंगे, तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। इसके बाद 2 से काट सकते हैं, तो 2 छक 12 और 2 पचे 10। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 से इधर में गुना होगा ना, तो गुना आप कर लीजिए, तो कितना होगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5x। इसके बाद 5 शून्य शून्य, 5 छक 30 के 0, हाथ में 3 और 5 छक, हाँ पूरा 30 हो जाएगा, और 5 एकम 5, इतना ही होगा ना। 5 शून्य शून्य, 5 छक 30 के 30, ठीक है, 5 एकम 5। और इधर में क्या होगा, देखिए ये 6 से ये गुना होगा ना, 6 है ना, तो 6 से गुना करिए तो 6x और माइनस में, यानी कि 6 शून्य शून्य, 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3 और 9 छक 54,
6 था ना, 54, 55, 56, 57, तो 57 हो जाएगा यहाँ पर 57। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 6x है और ये 5x को हम उधर में ले जाएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर कितना है, 57 है, 57 है, तो 5700 हम इधर में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5300 और प्लस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, 5700, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, तो इधर अगर जोड़ेंगे तो 6 5 11 100 रहा है, और इधर में क्या हो जाएगा, तो डबल 0 रखेंगे और 7 3 10 के फिर से 0, हाथ में 1 और 5 5 10 और 1 11, इतना आ गया, यानी कि 11 3 0 याद रखिएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 1 कम 11 और 3 0 बैठा देंगे, यानी कि 1000। x बराबर कितना आया है, 1000। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या आया, 1000 आया, ठीक ना। ये क्या हम लोग मान के चले थे, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मान के चले थे। लेकिन अब लास्ट में आपसे क्या पूछा है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्रय मूल्य लिखेंगे पहले 1000, ठीक है। इसके बाद जब भी आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 100 को आप सबसे पहले नीचे में रख दीजिए। इसके बाद ऊपर में क्या करना है, 20% लाभ हुआ है तो 100 + 20 करके ऊपर में रखेंगे, अगर हानि होता तो घटा के रखते, तो 20% लाभ के लिए बोला है तो 120 आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। 1 0 काटेंगे, इसके बाद यहाँ से 1 0 काटेंगे और 12 1 कम 12 और 2 0 1200 ना। तो देख लेते हैं आंसर कहाँ पर है, तो आंसर में तो नहीं मिल रहा है A B C कुछ नहीं, तो इसका D ऑप्शन सही होगा। अगर कैलकुलेशन हम लोगों ने सही किया है, विश्वास है, तो अब यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, कन्फ्यूजन वाला है, मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो बनाया है, आपने जो बनाया है वो सही कैलकुलेट किया है या नहीं, तो D ऑप्शन सही होगा। लेकिन आंसर इसको हम मिला लेते हैं कि आंसर कितना है, तो आंसर तो नीचे लिखा हुआ है 1200, राइट है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा।